प्रायिकता हम डिस्कस कर रहे थे, तो प्रायिकता में हम सहप्रतिबंध प्रायिकता देखने के बाद उसकी एक्सरसाइज 16.1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने डिस्कस किया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारे पास गुणन प्रतिलोम प्रायिकता का होगा। तो उसको गुणन प्रायिकता में हम 16.2 में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, यदि ये दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर अंक भिन्न भिन्न हो तथा दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, सहप्रतिबंध प्रायिकता के क्वेश्चन हमने इसके प्रूफ देखेंगे किस तरीके से हमें सोल्व करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको एक कंडीशन अगर अपन देखें तो सहप्रतिबंध प्रायिकता में हम हमेशा इस तरीके से लेते हैं कि A/B, तो A इंटरसेक्शन B, ये जो फॉर्मूला हमारा बनता है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको ये समझना है कि ए की प्रायिकता जब B हो चुकी है तो हमें दो इवेंट, A हमें वो इवेंट है जिसका हमें जो निकालना है, और एक इवेंट B वो है जो हमें दिया हुआ है, यानी हमें ज्ञात है, हमें दिया हुआ है। तो जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को हम पढ़ेंगे, जब हम उसको रीड करेंगे, तो सबसे पहले हमें यही निकालना है कि हमें क्या दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। तो सबसे पहले अगर हमने ये निकाल लिया तो उसके बाद में आगे का जो फॉर्मूला होगा हम सहप्रतिबंध प्रायिकता में रख के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर अंक भिन्न भिन्न तथा, तो दो पासों को आपने अगर फेंका, देखिए दो पासों को अगर आपने फेंकने पर जो आपका प्रतिदर्श समष्टि होगा, तो सबसे पहले अगर देखें प्रतिदर्श समष्टि, अगर सैंपल स्पेस एस से देखें तो वो आपके पास जो केस होंगे वो टोटल 36 होंगे, यानी 6 × 6 जो है वो हमारे पास टोटल 36 सैंपल स्पेस होंगे। यदि दिया गया है, ये हमें दिया गया है, तो इवेंट बी को हम एज हमें दिया गया है, ए हमें ज्ञात करनी है। तो दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर अंक भिन्न भिन्न, तो ये मेरी घटना बी है। तो बी क्या है कि दोनों पे भिन्न भिन्न अंक आए। तो आप ये देखेंगे कि बी जो है कि दोनों पर भिन्न भिन्न अंक हों, तो दोनों पर भिन्न भिन्न अंक हों, तो दोनों पर भिन्न भिन्न अंक हों, इसका मतलब देखिए आप, दोनों पर अगर भिन्न भिन्न अंक होंगे तो इसका मतलब है आपके पास कि दोनों पर भिन्न भिन्न अंक कब हो सकते हैं, तो जब उसमें समान अंक जो आएंगे वो अगर हम माइनस कर दें। तो आप अगर देखें तो इसमें किसी भी पासे को अगर हम 2 बार अगर उछालते हैं तो उसमें जो समान अंक आएंगे वो आपके पास 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो यहाँ से देखिए दोनों पर भिन्न भिन्न अंक कौन कौन से होंगे, तो जो समान अंक है वो अगर हम माइनस कर दें तो दोनों पे समान अंक भिन्न भिन्न अंक है, मतलब टोटल 36 है, उसमें से समान अगर हम माइनस करते हैं तो इस घटना में जो हमारे पास कुल घटनाएं होंगी वो 30 ऐसी घटनाएं होंगी जिन पे हमारे पास भिन्न भिन्न अंक होंगे। इसके बाद देखिए आपके पास ए क्या है जो हमें निकालना है, अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ए है अंकों का योग 4 होना, तो अंकों का योग 4 होना, तो इसकी जो घटनाएं होंगी हमारे पास वो आप देख सकते हैं 4 होने के लिए 1 3, 3 1 और 2 2, ये हमारे पास केस होंगे। अब हमें A/B निकालना है, सिंपल, तो आपको A इंटरसेक्शन B फाइंड करना होगा। तो A इंटरसेक्शन B अगर आप देखें तो इनमें B में जो केस 30 केस हैं इनमें भी कोई समान अंक नहीं है, तो ये दोनों ही आपके पास कॉमन है। तो 1 3 और 3 1 जो होगा आपके पास वो एज ए कॉमन होगा। तो A/B अगर हम निकालें, यानी सम अंक 4 आने की प्रायिकता जब हमें दिया हुआ हो कि दोनों अंक भिन्न भिन्न आए, तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा इस सहप्रतिबंध प्रायिकता को हम यूज करेंगे। तो P इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता, तो 2 केस हैं तो 2/36 है आपके पास, और PB जो है आपके पास टोटल 30/36 है।
सोल्व किया आपने तो बन गया 2/30 और ये बन गया 1/15। तो ये हमारे पास इस तरीके से आपका आंसर बनता है। तो प्रॉब्लम नंबर 10 को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 11 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्यों रीड करते हैं हम, इसीलिए समझने के लिए कि हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। हम सबसे जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखने का हमारा जो मीनिंग है, हम क्वेश्चन को रीड भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन लिख के जो समझने का हमारा जो मेथड है कि ताकि आपको ये समझ में आए कि सहप्रतिबंध प्रायिकता में हमें एक हमें गिवन होगा और एक हमें निकालना है। तो जो हमें निकालना होता है उसको हम ए मानते हैं, जो हमें ज्ञात है दिया हुआ है वो हम इवेंट बी अगर उसको लें तो वो दोनों हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक अंक पर लिख कर रखे गए हैं। तो एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक लिखकर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया। अब एक कार्ड निकाला जाता है तो अब देखेंगे हम कैसे निकाला जाता है। यदि ये ज्ञात हो, देखिए यदि ये ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर अंक जो है 3 से अधिक हो तथा इस अंक के सम होने की क्या प्रायिकता है, तथा इस अंक के सम होने की क्या प्रायिकता है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हम वापस देखने वाले हैं। बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक लिख कर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया, एक कार्ड निकाला गया। ज्ञात होगी निकाले गए कार्ड पर, देखिए ये ज्ञात है, ये ज्ञात है। यदि ये ज्ञात है मतलब ये इवेंट बी है आपके पास। ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक तथा इस अंक के सम होने की क्या प्रायिकता है। तो ये घटना हमारे पास ए है। तो सबसे पहले आप प्रतिदर्श समष्टि को अगर डिस्कस करें सैंपल स्पेस, तो वो होगा आपके पास 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा हमारे पास। अब इसके बाद देखिए घटना ए क्या है। ए है आपके पास इस अंक के सम होने की प्रायिकता क्या है। तो ए घटना पे आएगा सम अंक आना। तो सम अंक आने का मतलब है 2 4 6 8 और 10। बी जो घटना है आपके पास, बी क्या है मेरे पास, बी है मुझे ये ज्ञात है कि निकाला गया कार्ड पर अंक 3 से अधिक है। अंक 3 से अधिक है। अंक 3 से अधिक है। 3 से अधिक है मतलब 4 5 6 7 8 9 और 10 है, ये मेरे पास है। अब यहाँ से देखिए अगर अपन देखें तो A इंटरसेक्शन B चाहिए मेरे को, सिंपल है ये। मेरे को देखो सम अंक आना, इसको मैंने A ये निकालना है मेरे को। आप सिंपल देख लेंगे यहाँ से A/B हमें निकालना है। तो A इंटरसेक्शन B अगर जो कॉमन होगा हमारे पास, तो कॉमन देखिए क्या है हमारे पास, वो यहाँ से देखेंगे 4 6 8 10। तो 4 6 8 10 ये हमारे पास कॉमन है। तो सहप्रतिबंध प्रायिकता की हेल्प से अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या किया यहाँ पे, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख के उसको समझाने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लैंग्वेज वाले भाषा वाले क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा जब आपको समझ में आएगा, सहप्रतिबंध प्रायिकता में एक हमें निकालना है, एक हमें दिया हुआ है, बस हमें इतना ही पता करना है और उसके बाद हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो A/B का फॉर्मूला जो होगा आपके पास वो होगा A इंटरसेक्शन B/PB। तो A इंटरसेक्शन B में अगर देखें तो 1 2 3 4 तो 4/10, और जो आपके पास B है वो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो 7/10। तो ये कट होगा आपके पास तो 4/7। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो आपके पास 4/7 होगी। तो 4/7 क्या है कि सम अंक तथा इस अंक के सम होने की प्रायिकता जब हमें ये पता हो कि निकाले गए कार्ड पर 3 से अधिक अंक आए। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 12।
तो अब प्रॉब्लम नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम 12 है आपके पास कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 430 लड़कियां हैं, जिनमें से 430 गर्ल्स हैं। ये ज्ञात है, देखिए ज्ञात है, मेरे को ज्ञात है कि 430 में से 10% गर्ल्स कक्षा 12 में पढ़ती हैं। कक्षा 12 में पढ़ती हैं, ये कक्षा 12 में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है ये हमें निकालना है। क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। कक्षा 12 में पढ़ता है यदि ये ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। यदि ये ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। अब देखिए, आप देखिए सिंपल तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी, जिनमें से 430 लड़कियां हैं, ये हमें ज्ञात है। तो ये ज्ञात है, ये बी घटना है हमारे पास। 430 में से 10% गर्ल्स लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो कक्षा 12 में 430 की 10% यानी 43 लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी, तो ये मेरे को निकालना, ये घटना ए है मेरे पास। यहाँ से एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। ए जो है आपके पास, देखिए आपकी प्रतिदर समष्टि की अगर हम बात करें, एस जो है वो 1000 है आपके पास। घटना ए जो है, जो हमें निकालनी है, वो हमें क्या निकालनी है, यदि ये ज्ञात है वो हमारी दूसरी है। ये है हमारे पास क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। तो चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, ये हमें देखना है। बी देखिए क्या है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। चुना गया विद्यार्थी लड़की है। हमें निकालना क्या है, हमें A/B निकालना है। देखिए बहुत ही सिंपल, अगर देखें तो चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी। टोटल लड़कियां हमारे पास अनुकूल घटना 430/1000 है। तो यहाँ से अगर देखें तो 0.43 ये हमारे पास लड़की होने की प्रायिकता होगी। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो हमें A/B निकालना है। तो A/B देखिए हमारे पास क्या होगा कि चुना गया विद्यार्थी, A/B को हमें समझना है कि A/B कि हमें एक विद्यार्थी चुनना है और वो लड़की भी है, तो कक्षा 12 में भी पढ़ता है। तो कक्षा 12 में भी पढ़ती है, ऐसे हमारे पास कितने कॉमन होंगे वो हमें यहाँ से देखना है। तो A/B जो निकल के आएगा आपके पास कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है और वो लड़की भी है, तो ऐसे 43 केस होंगे आपके पास कि 43 लड़कियां ऐसी हैं जो कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा आपके पास वो 43 लड़कियां होंगी। तो 43 लड़कियां, देखो वो चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो लड़कियां हमारे पास जो कक्षा 12 में पढ़ती हैं वो 43 हैं, जो ए में भी हैं, जहाँ पे विद्यार्थी हैं, मतलब लड़कियां और लड़कियां मिक्स हैं, लेकिन वहाँ पे लड़कियां कॉमन है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो 43 होगा। तो इस केस में इसका A/B अगर आप निकालें तो वो बन जाएगा 43/1000, तो 0.043। तो PA/B अगर हम निकालें सह प्रतिबंध प्रायिकता से सवाल को सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा A/B/PB। तो यहाँ से अगर देखें तो A/B की प्रोबेबिलिटी बनती है हमारे पास 0.043/0.43। सॉल्व कर लेते हैं। 43/1000 और 43/100, तो ये कट होगा हमारे पास, तो 0.1 हमारा आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास है। लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 13।
13 आपके पास एक पासे को 2 बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया और प्रकट हुए अंकों का योग 6 पाया गया। प्रकट हुए अंकों का योग 6 पाया गया। अंक 4 से कम से कम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंक 4 से कम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से ही हमें सवाल को समझना है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, तो सबसे पहले यहाँ से हमने प्रतिदर समष्टि आपने निकाल लिया, F जो है वो आपका 36 होगा। एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुए अंकों का योग 6 पाया गया, तो ये पाया गया यानी हमें पता है ये B घटना है। अंक 4 से कम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता निकालिए, ये A है, तो हमें A/B निकालना है। देखिए हमें प्रायिकता जिसकी निकालनी है B हमें दिया हुआ हो, तो यहाँ से अगर सबसे पहले देखें तो A जो है आपके पास वो क्या है, कम से कम एक बार 4 प्रकट होने की, कम से कम एक बार 4 अंक प्रकट होने की जो केस क्या बनेंगे, वो बनेंगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 14, 54 और 64, 11 केस हो गए। इसके बाद देखिए हमारे पास B क्या है, B है कम से कम एक बार होने के बाद B जो है उछाला गया और प्रकट हुए अंकों का योग 6 आना, तो अंकों का योग 6 आने का केस देखेंगे तो वह है 1 5, 5 1, 4 2, 2 4, ये हमारे पास केस होंगे। इसके बाद देखिए A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन देखिए 1 5 5 1 6, 4 2 6 2 4, ये भी 6 हो गया मेरे पास, और इसके अलावा 6 क्या होगा 3 2 5 नहीं, 1 5 5 1 4 2 2 4, 6 जो होगा मेरे पास एक केस बन जाएगा 3 3, ये भी तो हमारे पास 6 होगा, तो ऐसे हमारे पास 5 केस है। तो A इंटरसेक्शन B मेरे पास क्या होने वाला है, तो A इंटरसेक्शन B अगर देखें तो वो आपके पास जिसमें 4 कॉमन होगा वही केस होगा, तो 4 2 और 2 4 ये हमारे पास केस है। तो A इंटरसेक्शन B जो हम निकालेंगे A/B, तो बन जाएगा A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। A इंटरसेक्शन B देखिए मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से, तो बनेगा 1 2, तो 2/36 अपॉन B जो है 1 2 3 4 5, तो 5/36, तो आंसर जो आता है वो आपका है 2/5। तो देखिए सह प्रतिबंध प्रायिकता में तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक हमें घटना निकालनी है, एक घटना हमें दी हुई है, बस हमें सवाल को पढ़ने कर सबसे पहले यही निकालना है कि हमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है।